So bachcho, let's read this question. So this question says, in the circuit shown in the figure, if the potential at the point A is taken to be zero, then the potential at the point B is okay. B पॉइंट पर आपको बच्चों यहाँ पर से क्या बताना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज केवीएल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका केवीएल, या फिर आप लिख लीजिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, हमें देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज क्या लॉ क्या बताता है, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या लिख सकते हैं, आपका आई टाइम्स आर वन के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आई आर वन। ठीक है, अगर आपकी नेट, ये आपका रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, आई वन आर वन, ठीक है, समेशन। ओके, अगर हम यहाँ से आई इज इक्वल टू वन से, ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, हर जगह पर ड्रॉप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपको सर्किट इस तरीके से, आपको एक सर्किट गिवन कर रखा है। रजिस्ट देखिए, करंट तो आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, लेकिन रेजिस्टेंस इसमें क्या यहाँ पे अननोन है। रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर क्या है, अननोन है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, ये आपको यहाँ पर देखिए करंट की चॉइस लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपके पास एक सर्किट गिवन है। ठीक है, दिस इज अ सर्किट गिवन, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये आपका इस तरीके से सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी 2 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज द 2 एम्पियर करंट। ठीक है, ये इसका ईएमएफ देखिए आपको 2 वोल्ट दे रखा है, इस बैटरी का ईएमएफ आपको 1 वोल्ट के इक्वल दे रखा है। ये रेजिस्टेंस आपसे R2 बोला गया है, ये आपसे क्या बोला गया, R1 बोला गया। इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन कर रखा है 2 ओम्स। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 एम्पियर की कोई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, 2 एम्पियर की करंट फिर इधर गई, फिर इधर आपकी कितनी हो गई, आपकी 2 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, 2 एम्पियर यहाँ तक रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपकी आगे वाली ब्रांच में 1 एम्पियर चली गई है, तो इस वाली ब्रांच में आपकी 1 एम्पियर ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से आपका 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, यहाँ से 1 एम्पियर आएगा, 1 और 1 मिलकर यहाँ से आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, दिस पॉइंट इज गिवन एज ए, और ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्या गिवन कर रखा है, बी गिवन कर रखा है। आपसे पूछा गया कि देखिए पोटेंशियल ए का आपको गिवन कर रखा है जीरो के इक्वल। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ए जीरो है, आपको बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, एक लूप चूज कर लीजिए, उसके अक्रॉस हम मूव करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से ऐसे मूव करें और ऐसे मूव करें, ठीक है, तो देखिए करंट तो हमें पता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमारे लिए अननोन है, तो यहाँ से तो हमें जाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर हम देखिए इस साइड से मूव करें, यहाँ से ऐसे मूव करना स्टार्ट करें, तो R2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, भले ही हमें करंट पता है, लेकिन R2 और R1 का भी हमें क्या है, रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। और अगर फिर देखिए थर्ड चॉइस के पास थी, अगर हम यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, ऊपर गए तो करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, फिर यहाँ से इधर को जाएंगे, तो देखिए हम कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। इसको देखिए मैंने एम एल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम ए एम एन बी के करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सारे वेरिएबल्स क्या है, नोन है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए वी ए इससे उधर को गए। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो +1 वोल्ट आ जाएगा ड्रॉप। ठीक है, फिर यहाँ पर एम पे पहुंच गए। ठीक है, एम से ऊपर को गए, तो देखिए हम ऊपर को जा रहे हैं, लेकिन करंट देखिए आपकी डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अगर करंट देखिए कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से आपका लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो यहाँ पर आपका लो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर हाई होगा। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे, तो देखिए 2 × 1 कितना आएगा, आपका 2 वोल्ट का आएगा, और प्लस में आएगा, क्योंकि ऊपर क्या आपका हायर पोटेंशियल। फिर हम इस एंड पॉइंट पे पहुंच गए, एंड पॉइंट से इधर को मूव करेंगे, तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो कितना ड्रॉप आएगा आपका, -2 का आएगा। इट शुड बी इक्वल टू वीबी, आपकी वीबी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए बच्चों, कितना गया यहाँ से, 2 से टी कैंसिल हो गया, वी ए ये आपका यहाँ से क्या आ गया, वी ए प्लस वन, इट इज इक्वल टू वीबी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए वी ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन कर रखी है, जीरो के इक्वल गिवन कर रखी है, तो हम लिख सकते हैं वीबी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 0 + 1, यानी कि आपकी 1 वोल्ट के इक्वल। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, पोटेंशियल एट पॉइंट बी पूछा था, तो आपका 1 वोल्ट के इक्वल होगा, तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।